नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। सबसे बड़ी बहस न्यूज 18 नेटवर्क पर आप देखना शुरू कर चुके हैं और आज की बात हम शुरू करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के घर पर यूपी के दो लड़के दिखाई दिए। ये यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 में पहली बार जब साथ आए तो यहां चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव होने थे, उसमें वो साथ ही साथ टहलते रहे, लेकिन बीजेपी ने 325 सीटें लाकर इन यूपी के दो लड़कों को चित कर दिया। उसके बाद 2019 में यूपी के दो लड़के साथ नहीं रहते हैं, मायावती के साथ, बीएसपी के साथ सपा का गठबंधन होता है। उसके ठीक बाद जो है गठबंधन टूट जाता है। उसके बाद 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें जो है कांग्रेस और सपा एक साथ आती है और बड़ी जीत हासिल करती है। यानी जो बीजेपी 2014 में 73 सीट पाती है अपने अलायंस पार्टनर के साथ, वही बीजेपी महज 31-32 सीटों पर सिमट जाती है 2024 के चुनाव में। यानी 10 साल में ड्रास्टिक चेंज होता दिखाई देता है। एक बार फिर से कल राहुल गांधी के घर पर विपक्ष इंडिया गठबंधन साथ दिखाई देता है और यूपी के दो लड़के मिले हैं तो उसकी चर्चा खूब होती है और ये कहा जा रहा है कि लग रहा है कि यूपी में बड़ा खेल होगा और 2022 का जो चुनाव है वो बड़ी राहत देने वाला है। सर, क्या लगता है, कल राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी एक साथ मिले हैं, यूपी के दो लड़के कुछ बेहतर कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है? अपनी अपनी राय है इस पर, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोचे वैसा भाई मैं सोचूं। मेरी राय है, नहीं कर पाएंगे। कोई रीजन तो होगा। देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये बिजनेस हाउसेज हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, सब बिजनेस चला रहे अपना अपना। किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं अच्छा चल रहा है। अब इनको देख के हमें लगता है कि इनका अच्छा नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, मतलब ये जो सपा का और कांग्रेस का बिजनेस है, पॉलिटिकल बिजनेस, वो अच्छा नहीं चल रहा है इस समय। और ये आप भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि कौन? बहुत दूर हूँ पॉलिटिक्स से मैं। अच्छा, जीवन देखो बहुत बेहतरीन है। जीवन चाय में बस चल रहा है। बिल्कुल सही चाय चल की रहा चाहत यहाँ तक खींच लाई है। है। बिल्कुल चल रहा है, साथ में भाई खड़े हैं सब। हाँ। अच्छा, कौन कौन लोग हैं? मतलब आपको पॉलिटिक्स में आपको भी इंटरेस्ट है? थोड़ा बहुत तो होगा। कुछ नहीं। यूपी में रह रहे हैं और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो असंभव है। कुछ आप नहीं। सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत पाने में अगर किसी राज्य ने रोक दिया है तो वो यूपी है। इस बार तो वैसी कम सीटें आई हैं उनकी। हाँ। अब इससे ज्यादा हम क्या करें। तो मतलब क्या लगता है कि यूपी के दो लड़के जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, हालांकि अब इनको लड़का कहना ठीक नहीं है, अब ये लोग काफी प्रौढ़ हो चुके हैं, लेकिन बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। 50 के आसपास आ गए, बुजुर्ग हो गए। 50 के ऊपर है सर। नहीं कहेंगे बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है, मिल रहे हैं अपना। हर कोई अपने उसमें है, पार्टी कुछ चेंजेस लाना चाह रहे होंगे तभी मिल रहे हैं। मतलब 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बीजेपी को बहुमत से रोक दिया यूपी ने। तो क्या लग रहा है कि 2027 में इनकी जोड़ी काम कर पाएगी? देखिए, अगर अभी बीजेपी अच्छा काम करेगी तो आगे सीट बढ़ सकती है, नहीं तो फिर आगे क्या कह सकते हैं। आगे क्या कह सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। आपको तो राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति से मतलब होना चाहिए। कितने का सिलेंडर लेना है, सिलेंडर से याद आया, सिलेंडर पैसा कम हो गया है। भाई युवा या तो युवा नेता खड़ा करो, उसके हिसाब से सब आगे चले जा भी चलता है। हम नेताओं अब आप नहीं कहने जाते। ना, अब आप कहने वोटर आप हैं। सिलेंडर है, आज मोदी जी सिलेंडर 1000 का कर देंगे मेरे पास, कल वोटर मेरे हक है वोट देने का, मैं कल किसी और को वोट दे दूंगा, कांग्रेस को वोट दे दूंगा। अगर कांग्रेस नहीं करेगी 800 रुपए का, फिर वो भी 1200 का करेगी, फिर हम तीसरे साल मोदी जी के पास जाएंगे, जो बेस्ट करेगा उनके साथ चले जाएंगे। सीधी सी बात है। सब बनाते रहेंगे, सब मिलके बेवकूफ बनाते रहेंगे, हम लोग बनते रहेंगे। काम यही है सर, सबका बिजनेस चल रहा है। जैसे हम लोग अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं। उनके यहाँ हम लोग उनके पार्टियां हैं, हम उनके प्रोडक्ट है, जो हम उनसे बेवकूफ बनते हैं। हर बार उनको वोट देते हैं, हर बार बेवकूफ बनते हैं। नहीं, बड़ी चर्चा हो रही है बोगस वोटिंग को लेकर के, या एक मतदाता कई जगह मतदाता है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने बड़ा कुछ कहा और इसी पर क्लास भी पूरा लिया। पर जीत रहे हैं वहाँ पर सही हो रही है, जहाँ पर हार रहे हैं वहाँ गलत हो रही है। ये तो बेवकूफी वाली बातें हैं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ सही है उनके लिए वो सही है, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है।
वही चीज है, मतलब जहाँ चुनाव जीत जाए उनके लिए सही है। हाँ। जहाँ नहीं हार रहे हैं वहाँ गलत चल रहा है सब। ये तो बड़ा जो है प्रश्न है, हैं? हम लोगों को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग तो आम आदमी के पास जाना चाहते हैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और हमारे देश का आम आदमी बोलता ही नहीं है। यही तो बात है, किसको बोलोगे, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? आपस में मिल बांट कर सुन लेंगे, कुछ आप कहो कुछ हम कहें, हैं? और ये आप हंस रहे हैं। भाई ने बात ऐसी करी, कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला है? देश कोई की सुनता जनता ही नहीं। सुनेगी, आपस में सुन के डिसाइड कर लेगी। भैया कोई नहीं सुनता। हाँ। सब महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज बढ़ती जा रही है, काम धंधा वैसे ही चौपट होता जा रहा है, क्या बताएं हम। ये यूपी के जो 2 लड़के मिले हैं, कुछ असर होगा, मतलब लग रहा है कुछ? अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या असर होगा क्या नहीं होगा, ये तो अब देखिए। लेकिन यूपी के 2 लड़के जोश में तो हैं 2024 के इलेक्शन के अभी बाद। आप कह रहे हैं लड़के कहना ठीक है कि नहीं है? हाँ? अभी आप कह रहे हैं लड़का नहीं, कहना एक ठीक टर्मिनोलॉजी है कि यूपी के 2 लड़के वहां से चली है जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी। एक जो 2017 में टर्मिनोलॉजी एक आई, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, उसमें यूपी के 2 लड़के, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। ठीक है यार, ठीक है, अब मिले हैं, अब आगे की रणनीति कुछ बना रहे होंगे तभी मिल रहे हैं। आगे वेट एंड वॉच क्या होगा। जनता क्या, नहीं जनता क्या समझती है? वही मिल रहे हैं। जनता देखिए, जनता कुछ नहीं समझ रही, जनता महंगाई में जूझ रही है इस टाइम। मेन बात जो है, मेन मुद्दा यही है, जनता महंगाई में जूझ रही है। जनता महंगाई में जूझ रही है और युवा आराम से फोन पर बतिया रहे हैं। अब किससे बतिया रहे हैं मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन क्या भाई, क्या नाम है? श्रेय सिंह नाम है, बताइए। श्रेय बाबू, पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा सर, आई एम सो सॉरी, पॉलिटिकल नहीं, कमेंट। मैं पॉलिटिकल कुछ पूछूंगा ही नहीं ना। बताइए बताइए क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, किसके? युवाओं के मन में क्या चल रहा है, माहौल क्या है? अब अलग अलग तरह के युवा होते हैं तो सबके मन में अपने हिसाब से सबकी लाइफ अलग अलग होती है। आप किस प्रकार के युवा हैं? क्यों डिस्क्लोज करूं मैं इस चीज को ऑन कैमरा? हाँ, ये बात तो है। मान लीजिए कैमरा नहीं चल रहा होता। कैमरा आपसे बात करूंगा मैं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। नहीं फिर भी यूपी के 2 लड़के सफल हो जाएंगे? हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, जनता का भरोसा नहीं है कुछ। अच्छा, हाँ, लेकिन बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं लग रहा है आप लोग। हाँ मैं तो नहीं ले रहा हूँ, पर्सनली मैं नहीं ले रहा हूँ सीरियसली। चलिए ठीक है, बतियाइए। ठीक है, हाँ? धन्यवाद। तो देखिए, ये लोग हैं, इधर कुछ लेडीज भी बैठी हुई हैं। इन लोगों से भी जानना जरूरी है, क्योंकि सामान्य लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। अभी राहुल गांधी जी के घर पर अखिलेश यादव जी मिलने गए, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी, वो भी सांसद हैं। 2017 में एक साथ आए थे, हार गए चुनाव यूपी में, लेकिन 2024 में यानी अच्छा रिजल्ट आया, कांग्रेस और सपा अच्छी खासी सीटें निकाल कर ले आई। आपको क्या लगता है कि मतलब अगर ये लड़के, यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आएंगे तो 2027 में बीजेपी को नुकसान कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये जब 2 युवा एक साथ मिल जाएंगे, स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो उनको क्षति होगी। एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी हैं इस चीज से, तो मुझे लगता है कि ये चीज मतलब प्रभावित कर सकती है। हमने एसएससी पर एक दिन वीडियो बनाया था, हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी गए थे और उसमें बहुत सारी बातें हुई। लड़के वाकई में दुखी हैं। हम अपने दर्शकों से भी बताना चाहेंगे, अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता से कहेंगे कि देखिए, बीच बीच में अपने इस बातचीत में हम एसएससी के सब्जेक्ट को भी उठा रहे हैं, क्योंकि एसएससी में जिस तरह से धांधली हुई, जिस तरह से गड़बड़ी हुई, कहेंगे बच्चों का सेंटर दूर भेजा जाना, 2 दिन 3 दिन पहले एडमिट कार्ड देना, और उसके बाद टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारना, बच्चों को पीटना, और इसके बाद 100 रुपए लेना एक क्वेश्चन सही करने पर, स्पेलिंग मिस्टेक्स जानबूझकर करना, सेंटर्स पर ठीक प्रकार से कंप्यूटर का न चलना, माउस का ठीक प्रकार से कर्सर न घूमना, इंटरनेट का सही न होना, ये सारी चीजें दुरुस्त करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे जिस बात को लेकर नाराज थे, मैं क्लियर कट कर दूं, वो ये कि व्यापम घोटाले के समय जो कंपनी एग्जाम वहां करवाई थी, उसी कंपनी को एग्जाम कराने का ठेका दिया गया। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, पॉलिटिकली अगर बीजेपी को बाउंस बैक करने की जो ताकत 2024 में दिखाई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टीम ने, जोड़ी ने, क्या लगता है 2027 में कुछ कर पाएंगे? में भी पॉसिबिलिटी है कि कर ले, अगर अच्छा मतलब बच्चों पे ध्यान देंगे तो फिर बिल्कुल मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ये कर सकते हैं सब। अच्छा,
मतलब आपको ये लगता है कि बाउंस बैक कर जाएंगे अगर सरकार ने, बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया? योगी जी के चेहरे पर जो उन्होंने भाषण दिया था संसद में, कहा था कि अखिलेश यादव से 1 साल वो बड़े हैं और राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं, तो क्या लगता है 2027 में एक बार फिर योगी जी दोनों के बीच में आ जाएंगे? योगी जी का तो नहीं कह सकते, पर सेंटर में मे भी हो सकता है कि चेंज मतलब इस बार देखने को मिले। नहीं, योगी, यूपी में चुनाव होने वाला है, तो यूपी के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा या योगी जी के चेहरे पर? बिल्कुल पड़ सकता है, बिल्कुल स्टूडेंट्स की वजह से ही मुझे लगता है कि इसका असर पड़ सकता है उन पर भी, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे तो। नहीं, योगी जी का तो ठीक है माहौल। अब ठीक है, मतलब इतना बेसिक हो, मतलब मुझे वैसे नहीं आइडिया है, पर हाँ मुझे लगता है कि ठीक है। आपको क्या लगता है, योगी जी का माहौल ठीक है? वो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी के बीच में आ जाएंगे? माहौल ठीक है सर, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको अपने युवाओं पर ध्यान देना ही चाहिए। रोजगार के लिए जो परीक्षा करा रहे हैं उसे कंप्लीट करावें, अच्छे से करावें, उसका पेपर आउट हो। जैसा सरकार कहती है, अब आप लोग कितना समझते हैं इसको देखते हैं। सरकार का कहना है कि हम रेगुलर रोजगार दे रहे हैं, पुलिस भर्ती हुई। अभी तो पेपर लीक हुआ था जो अभी सेकंड टाइम में हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले हुआ, 1 महीने पहले हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि मतलब युवा पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, जिस वे में देना चाहिए उन लोगों को। 60,000 पुलिस की भर्ती कराई, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। पर जो कम वैकेंसीज वाली है उसमें गड़बड़ की हो जा रही है, फिर उसमें तो और अच्छे से होना चाहिए था ना, तो फिर ये तो गड़बड़ है ना। और बच्चों का सेंटर, बच्चियों का सेंटर, जैसे जो इधर के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका सेंटर बार बार उठा करके अदर डिस्ट्रिक्ट को कर देना, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। अदर डिस्ट्रिक्ट तो यूपी भर में हो, अगर 2-4 जिले इधर उधर हो तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। जी, बहुत सुविधा है तो चलेगा, इट्स ओके, ये मतलब ठीक है, एक्सेप्टेबल है। पर बहुत ज्यादा मतलब लीक वगैरह होना पेपर, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू पे ध्यान देना चाहिए उन लोगों को। जब ओवरेज हो रहे हैं, उनकी एज आगे बढ़ रही है और वे रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं एज की वजह से, तो ये तो बड़ा फैक्टर होना चाहिए। मतलब अगर योगी जी को फिर से 2 लड़कों की जोड़ी को ब्रेक करना है तो उनको, जो आप लोग कह रहे हैं उन मुद्दों पर, ये इन प्रॉब्लम पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता के पास हर चीज पहुंचती है और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और इसीलिए हम लोग भी डिजिटली आगे आ जाते हैं। भाई साहब उधर से देख रहे हैं, आ जाए, कुछ बात करेंगे। बाबूजी कैसे हैं? ठीक है सर। हाँ, ठीक है। बिक्री हो रही बढ़िया? हाँ, हो रही है सर। क्या लग रहा है, रोज आपसे हम मिल ही जाते हैं यहाँ, हाँ जी। क्या लग रहा है 2 लड़कों की जोड़ी फिर से मिली है दिल्ली में कल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, योगी जी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो जैसा माहौल चल रहा है उस माहौल के मुताबिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगी अखिलेश यादव और राहुल जी का मिलना और यह है कि दोनों मिलके ये सरकार चलाना इनका बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत धीरे से, बहुत मुश्किल से, बहुत आराम से आपने बोला। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि सरकार चलाना इनका मुश्किल है। हाँ। बिक्री वगैरह हो जा रही है ना? हाँ जी, आराम। चलिए, बहुत बढ़िया, स्वस्थ रहिए आप। बाबूजी हमको रोज मिल जाते हैं यहीं, हाँ, और अच्छे आदमी है, हाँ, इस उम्र में भी काम करके पैसा कमा रहे हैं, है ना? जी जी जी। अच्छा, ये थोड़ा सा बैगवा हटाइए तो, हाँ, बैठ जाए आराम से। क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकेश कुमार। क्या पी लिया है कि नहीं? हाँ, पी के आराम से बैठे हुए। क्या लग रहा है, जिस तरह से रात में डिनर पार्टी हुई, डिनर के लिए जो बुलाया था घर पे, पूरा विपक्ष एक साथ था, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, और चर्चा जो सबसे ज्यादा हुई वो 2 लड़कों की जोड़ी की चर्चा हुई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। रायबरेली से सांसद है राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में कन्नौज से सांसद हैं अखिलेश यादव। तो ये जो 2 लड़के हैं, क्या लगता है कि 2022 में योगी जी की रफ्तार को रोक पाएंगे? योगी जी की रफ्तार को रोकने के लिए इनको अभी बहुत टाइम चाहिए। योगी जी की रफ्तार जो है, उनकी पार्टी में जो कुछ लोग हैं उन्हीं के द्वारा डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन इनके बस की बात नहीं है कि उनके रफ्तार को रोका जा सके। योगी जी का जब वो चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद जब वहाँ संसद पहुंचे और उनका भाषण हुआ, तो उन्होंने जो है कहा कि शायद वो इसलिए चीफ मिनिस्टर बन गए क्योंकि राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं और अखिलेश यादव से 1 साल बड़े, तो 2 लड़कों की जोड़ी के बीच में आ गए।
बड़ी चर्चा हुई थी, क्या लगता है इस बार फिर से वो दो लड़कों की जोड़ी के बीच में आ जाएंगे? बीच में तो है, लेकिन दोनों को पीछे करते हुए काफी दूर निकल जाएंगे। एक होता है 19-20, या 19-20 का कोई टक्कर ही नहीं है, 16-20 कहिए। क्या लगता है योगी जी के विजयी होने के और अखिलेश जी और राहुल जी के हारने की क्या वजह आपको भविष्य में लगती है, क्यों आप ये कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, उत्तर प्रदेश इतना अच्छा प्रदेश था, ये वर्ल्ड फेमस जगह थी उत्तर प्रदेश, उसको अखिलेश यादव जी ने जो है बिल्कुल गुंडा प्रदेश बना दिया था। पब्लिक जो है उनके खुद सपोर्टर भी इस बात को मानते हैं कि हमारी सरकार आती है तो गुंडा प्रदेश बन जाता है। योगी जी के आने से आज आप कहीं भी रोड पे चले जाइए, कोई भी बंदूक स्कॉर्पियो से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आएगी। उस सब बंदूक गायब हो चुके हैं। अगर कोई नेता मिलता भी है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो आपको हाथ जोड़ते ही नजर आता है। और पहले ये थे कि नेताजी के 2 गाड़ियां पहले और 10 गाड़ियां पीछे बंदूक शीशे से बाहर होती थी। अच्छा जी। और उसी से पता चलता था ये किस किस पार्टी के लोग हैं। अच्छा, ऐसा कहाँ किस एरिया में होता था ये? हर जगह। आप किधर के हैं? मैं तो लखनऊ के हूँ, 35 साल से रह रहा हूँ। तो मैं तो लखनऊ में भी देखा, हर जगह देख सकते थे आप। यहाँ तो छोड़िए, लखनऊ यूनिवर्सिटी चले जाइएगा, हमारे समय की बात है। लखनऊ से यूनिवर्सिटी के सारे दीवालों पे आप देखेंगे पोस्टर ही पोस्टर, अखिलेश भैया जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, इन्हीं के नारे रहते। जबकि वो विश्वविद्यालय था, वहाँ तो हम ज्ञान प्राप्त करने गए थे, वहाँ कोई पार्टी का फॉलोअर बन के नहीं गए थे, लेकिन उन्हीं के पोस्टर लगे रहते थे हर जगह। सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, मतलब अगर एक, चलिए आपने कहा तो आपकी बात सही लेते हैं कि एक अगर गुंडई क्राइम इसका मुद्दा छोड़ दिया जाए तो क्या लगता है कि और किन वजह से अखिलेश यादव या राहुल गांधी नहीं जीत पाएंगे? जबकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, एक तरह से सपा और कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दे दी। देखिए, क्षेत्रीय दल होने के नाते जो है सपा का कांग्रेस से ज्यादा वोटर है, और राहुल गांधी का सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव इलेक्शन में, इस कारण और उनके वोटर खुद चले जाते हैं बीजेपी में। अगर वो खुल के सिर्फ मैदान में लगे तो वो टक्कर दे सकते हैं ये योगी का, और कांग्रेस के साथ आने से और उनका नुकसान होता है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तो अलग है, उसमें इन लोगों के साथ आने का फायदा मिला है दोनों को। ये जो फायदा मिला है कुछ अंदरूनी इनकी कलह के कारण हुआ है। किसकी अंदरूनी कलह? बीजेपी की। जो कौन लगता है कौन कलह किया होगा? नाम तो हम नहीं बता सकते उतना खुल के, लेकिन कई लिस्ट ऐसी थी, लेकिन जानते तो होंगे। कई में जो यहाँ के उनके समकक्ष नेता हैं, जिन्होंने अपनी लिस्ट अलग भेजी थी, क्या कहते हैं, अमित शाह के पास, और इन्होंने अलग लिस्ट भेजी थी। अमित शाह ने योगी जी के लिस्ट को नजरअंदाज करते हुए बाहरी लोगों की लिस्ट को प्राथमिकता दी थी, और जबकि यहाँ धरातल की जो स्थिति थी योगी जी ने स्पष्ट बता दिया था। माने अगर योगी जी की बात माने होते तो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल 100% अलग होता। देखिए भैया, ये जनता है, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सब जानते हैं या नेता लोग ही सब जानते हैं, जनता सब जानती है। क्या नाम हुआ भैया आपका? कमलेश नाम है मेरा। कमलेश जी, क्या लग रहा है, मतलब माहौल ठीक है? अगर दो लड़कों की जोड़ी आ गई तो कैसा रहेगा माहौल? ठीक है, माहौल बढ़िया है, उनके भी फेवर में कुछ जाएगा, कुछ इनके भी फेवर में भी जाएगा, दोनों के फेवर में जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन ये जो जोड़ी बना रहे हैं ये टेम्परेरी जोड़ी है, कुछ समय के लिए ये लोग बनाते हैं, पब्लिक वॉच करती है, देखती है कि आपने थोड़े दिन के लिए आ गए, इतने दिन से कहाँ थे आप लोग, जोड़ी बनाई। टेम्परेरी जोड़ी है मतलब? टेम्परेरी जोड़ी का मतलब क्या है? टेम्परेरी मतलब कि कुछ समय के लिए ये, जब तक इलेक्शन है तब तक जोड़ी है, इलेक्शन खत्म जोड़ी खत्म, वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। इससे पहले इन्होंने मायावती जी के साथ भी बनाया था, देखा होगा आपने, वॉच किया होगा, कितने दिन जोड़ी चली? हाँ, बहुत कम दिन चली। बहुत कम दिन चली। तो ये राजनीति है, ये लोग इसी तरह करते हैं, और पब्लिक जो है वो चाहती है कि एक अच्छी सरकार हो जिसके साथ जनता जाए और जनता की जो चीजें हैं उस पर देखा जाए उन चीजों को। क्या आपने बताया आपने? जी, कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी, ये बताइए, बसपा के साथ 2019 में आए ये जी, 0 से बसपा की सीटें 10 हो गई जी जी लोकसभा चुनाव में, जी फिर बसपा के साथ से हटे जी जी हटे ये, और केवल 1 सीट विधानसभा की जीत पाई बसपा जी जी 22 में। जी। उसके बाद बसपा एकदम अलग थलग है। आपको क्या लगता है जो बसपा के वोटर हैं, जो उनके कोर वोटर्स माने जाते हैं, वो बीजेपी की तरफ चले गए? जी बिल्कुल चले गए, क्योंकि मायावती जी का भी इतना मूवमेंट नहीं है मार्केट में, क्योंकि जो लोग देखते हैं, पब्लिक देखती है कि आप पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं। खाली इलेक्शन के समय आप आए, थोड़ा सा भाषण किया और चले गए,
तो इससे पब्लिक आपकी तरफ झुकाव नहीं करेगी। आजकल चंद्रशेखर रावण की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है क्या? चंद्रशेखर जो है उनका मूवमेंट ज्यादा है लोगों में, और जो बसपा के जो वोटर हैं ज्यादातर उन्हीं की तरफ अभी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, कि उनको जिताया जाए, उनकी जो और भी लोग हैं उनके साथ जुड़ें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये दो लड़कों की जोड़ी को, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, तीसरे लड़के की जोड़ी की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल, अगर ये तीनों लोग मिल जाएंगे तो ये काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। दो लोगों में काम नहीं चलेगा, क्योंकि दो लोग इससे पहले भी ये लोग आ चुके हैं, पब्लिक देख भी चुकी है और सारा कुछ हो चुका है। लेकिन 24 का रिजल्ट फिर वही आ जाएगा। 24 का जो रिजल्ट आया था तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब ये तीसरा अगर इनके साथ जुड़ता है पार्टी तो इनका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। 24 का रिजल्ट भी तो अच्छा है। अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं, ये लोग खुद ही जानते हैं। तो मतलब अगर इनको जीतना है योगी जी से यूपी में, तो दो लड़कों के अलावा भी तीसरे लड़के की भी जरूरत पड़ेगी। तीसरे को भी लेंगे अपनी पार्टी में, तब ये कुछ फायदा उठा सकते हैं राजनीति में। अच्छा जी। जी देखिए, ये लखनऊ की जनता है और यहाँ बैठ करके बहुत सारे लोग। माता जी नमस्ते, कैसी हैं? कहाँ से? प्रणाम भैया हम हाँ, नहीं आपको बोलना नहीं, बस चूंकि आप आई हैं गांव से। हाँ, कहाँ से आए नहीं? गांव से तो हम बस्ती से आए और रही थे लखनऊ में। अच्छा, हाल चाल ठीक बाटे? सब बढ़िया। अच्छा, बाबूजी कैसे हैं आप? ठीक है भैया, बढ़िया है। चाय पीने आए हैं? आए तो हैं। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कल मिले हैं, तो उसका असर पड़ेगा कुछ? हम पेंशन भोगी आदमी है, मैं कुछ राजनीति के बारे में बात नहीं कर सकता। तो पेंशन भोगी आदमी, तो अब तो आप रिटायर हो गए, अब नौकरी खतरा थोड़ा ही है। पता चला कि ये सरकार जो है घर पर लिए बुलडोजर पहुंच गई, तो मैं किसी के बारे में बोलता नहीं। बिल्कुल। अरे तो काहे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, तो आप बोल रहे हैं ना, सब लोग तो बोल ही रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन हमको नहीं बोलना है। बुलडोजर का डर है? बहुत से डर हैं। और कौन कौन सा डर है? आज बता दीजिए हमारे सामने बाबूजी। भैया हम नहीं बताने वाले कुछ। अरे बता दीजिए, हम बच्चे हैं जो है पूछ रहे हैं आपसे। हम नहीं बता पाएंगे भैया। ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, जो दो लड़कों की जोड़ी है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की, बढ़िया है जोड़ी? ठीक है, अच्छी जोड़ी है। अच्छी जोड़ी है। आपको पसंद है ये जोड़ी? हमको तो पसंद भाजपा थी, लेकिन यही जो भर्ती वगैरह नहीं हो रही, स्कूल तोड़े जा रहे हैं और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। हाँ, संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कोई स्कूल जो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे है उसको नहीं करेंगे। उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, आप तो अब नहीं बंद करेंगे। अभी आज कहा गया है, पेपर में है कि 10,000 कुछ स्कूल तोड़े जाएंगे, मर्ज किए जाएंगे। आज है दैनिक जागरण में, तो ये कैसे कहा जाए? बाकी सब ठीक है, बस यही स्कूल वाला। बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक है। लेकिन इधर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हमारी बात अभी हुई थी हल्की सी। क्या हाल है? ठीक है। अब आप धूम्र दंडिका लिए हुए हैं तो थोड़ा सा उधर बचना पड़ेगा, है ना? इधर भी वही हाल है, हैं? क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया। भाई साहब थोड़ा सा आप उधर हो जाइए भैया। साथ ही में भाई। क्या हाल है आपका? सब बढ़िया हाल है, आप बताइए। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी की जो जोड़ी आई है, उसका कुछ असर पड़ेगा यूपी की राजनीति पर? भाई पता नहीं इस बारे में। अच्छा, नॉलेज नहीं इस बारे में। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, अगर हम बातचीत की शुरुआत जहां से हमने की थी, कई लोगों से हमने बातचीत की, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाहते हैं, और कुछ लोगों से हम बात करना चाहते थे, लेकिन वहां चूंकि हम अब जा नहीं सकते हैं, हमारी अपनी मजबूरी है कि हम जो है सिगरेट वगैरह नहीं दिखा सकते हैं। फिलहाल ये जानिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी इंपैक्ट डाल सकती है, लेकिन अगर उनके साथ चंद्रशेखर रावण आ जाए तो ऐसा जनता का कहना है। अब ये वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालेगी, ये तो 2027 का चुनाव बताएगा। लेकिन इतना जरूर समझिए कि चर्चा केवल और केवल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ज्यादा हुई, जबकि दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर विपक्ष पूरा मौजूद था, इंडिया गठबंधन मौजूद था, लेकिन उसकी धमक, उसका असर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भी
दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि यह असर किस हद तक होता है, कितना काम करता है। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दो लड़कों की जोड़ी लॉन्च होने को तैयार है, या यूं कहें कि लॉन्च हो चुकी है। लेकिन अब बीजेपी इस दो लड़कों की जोड़ी को कितना टक्कर दे पाती है, ये 2027 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जनता इसको अभी देख रही है। आज सबसे बड़ी बहस में मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।